This is the fourth video of this lesson, fishing in troubled waters, मछलीपट्टम। अर्थात ट्रबल्ड वाटर तो गहरे पानी में मछली पालन करना, मछलीपट्टम। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन, जो कि एक मत्स्य बंदरगाह के कस्बे के रूप में उभरा। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, जो कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, इट वॉज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं का केंद्र था। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात दोनों ही डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मछलीपट्टम, इन्होंने मछलीपट्टम पर नियंत्रण करने के प्रयास किए। एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट, जो कि आंध्रा के तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। द फोर्ट एट मछलीपट्टम वॉज बिल्ट बाय द डच, मछलीपट्टम जो किला था वो डचों के द्वारा बनाया गया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा के जो कुतुब शाही शासक थे, इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेज एंड अदर आइटम, उन्होंने कपड़े, मसाले और अन्य वस्तुओं पर इस प्रकार का अपना शाही एकाधिकार कायम कर लिया था। टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज, विभिन्न जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अन्य लोगों के हाथ में जाने से उन्होंने संपूर्ण नियंत्रण अपना व्यापार जो वहाँ से होता था अपने हाथों में ले लिया। कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप, जो कि विभिन्न प्रकार के व्यापारिक समूह से जो प्रतिस्पर्धा थी, जैसे कि द गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट, तेलुगु, कोमातीस, चेट्टियाज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरस, इन्होंने इस शहर को बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला और समृद्धशाली बनाया। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर, जैसा कि मुगल अपनी सत्ता का विस्तार गोलकुंडा में करते जा रहे थे, और उनके जो प्रतिनिधि थे, जैसे कि द गवर्नर मीर जुमला हु वाज आल्सो मर्चेंट, जो स्वयं एक व्यापारी था, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच, उन्होंने डचों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ ईच अदर उन्होंने इसका मुकाबला किया। द 1686 एंड 1687 मुगल एम्पर औरंगजेब एनेक्ट गोलकुंडा, औरंगजेब ने गोलकुंडा को हड़प लिया। दिस काज, और इसी वजह से द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। इट वाज ए पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का एक हिस्सा था। दैट इट वाज नॉट एनफ इफ ए पोर्ट हैड कनेक्शन, ऐसा इट वाज नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं था कि यदि एक जो बंदरगाह है हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द इंटरलैंड, आंतरिक इलाकों के एक उत्पादन केंद्र के रूप में वो इसके साथ जुड़े। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स, जो कंपनी के नए व्यापारिक केंद्र थे, इट वाज फेल्ड, उसने ये अनुभव किया, शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल, कि ये व्यापारिक भूमिका, प्रशासनिक भूमिका और साथ साथ राजनीतिक भूमिका भी यहाँ पर होनी चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, जैसे कि कंपनी के व्यापारी मुंबई, कलकत्ता आए, मछलीपट्टम लॉस्ट बोथ इस मर्चेंट, मछलीपट्टम ने अपने व्यापारी और जो समृद्धशाली था वह भी गंवा दिया। एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य इसका पतन हुआ। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन ए डिलेप्टेड लिटिल टाउन, आज केवल एक छोटे से कस्बे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए कस्बे और व्यापारी। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं 17वीं शताब्दी में, यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेज एंड टेक्सटाइल, जो यूरोपियन कंपनियां थी वो मसाले और कपड़े की तलाश कर रही थी, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, जो कि यूरोप और पश्चिम एशिया में लोकप्रिय हो रहे थे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटी इन द ईस्ट। इंग्लिश, डच और जो फ्रेंच थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अपना व्यापार का जो विस्तार की जो क्रियाएं थी पूर्व में कर रही थी, साथ साथ उन्होंने भी अपना यहाँ पर अपने आप को लेकर आए। इनिशियली आरंभ में ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स, जो बड़े भारतीय व्यापारी थे, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजी वोरा, ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ शिप, जो कि बहुत से समुद्री जहाज़ों के मालिक थे, कंपीट विद देम, उनके साथ मुकाबला किया, उनके साथ प्रतिस्पर्धा की। हाउर यद्यपि द यूरोपियन कंपनी यूज देयर नेवल पावर, जो यूरोपियन कंपनी थी उन्होंने अपनी नौसेना जो शक्ति थी
उसका प्रयोग किया टू कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए, एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स, और जो भारतीय व्यापारी थी उनको अपना एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया। अल्टीमेटली अंततः द इंग्लिश एमर्ज एट द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप में जो अंग्रेज थे वो अंततः व्यापारिक और राजनीतिक सत्ता के रूप में सफलतापूर्वक सामने आए। Thus put in demand for goods like textile led to a great expansion of the craft of spinning। कपड़े और अन्य वस्तुओं की जो तेजी से मांग बढ़ी, उसके साथ ही जो कताई की जो शिल्पकारी थी उसका भी विस्तार हुआ, बुनाई का विस्तार हुआ, ब्लीचिंग और साथ ही साथ ब्लीचिंग का भी, डाइंग रंगाई का, एटसेट्रा। विद मोर एंड मोर पीपल, इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। टेकिंग देम अप, उन्होंने इसे अपनाया। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली, जो भारतीय कपड़े के जो डिजाइन थे वो बड़ी तेजी से साथ रिफाइंड हुआ था, इनमें परिवर्तन किया गया। हाउएवर यद्यपि दिस पीरियड आल्सो saw the decline of independence of craft person, इस अवधि को जो स्वतंत्र शिल्पकार थे उनके पतन के रूप में भी देखा गया। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांसेस, अब ये पेशगी प्रणाली के तहत कार्य करना उन्होंने शुरू किया। विच मेड दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रोमिस्ड, अर्थात अब वो केवल वही कपड़ा बुनते थे जो पहले से ही यूरोपियन एजेंट के साथ उन्होंने वायदे किए थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड टू लिबर्टी, अब जो बुनकर थे उनकी अब इतनी आज़ादी नहीं रह गई थी कि वो अपना स्वयं का बुना हुआ कपड़ा अपने तरीके से बेच सके। दे हैड टू प्रूव द डिजाइन सप्लाइड, उन्होंने इस प्रकार के डिजाइन दोबारा बनाने शुरू किए। सप्लाई टू देम टू द कंपनी एजेंट, और इन्हें कंपनी एजेंट्स को उन्होंने बेचना शुरू किया या आपूर्ति उनको देना आरंभ किया। द 18th सेंचुरी saw the rise of बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, जो 18वीं शताब्दी है इसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के उदय के साथ देखा जाता है। विच आर नोबल सिटीज टुडे, जो कि आज के बड़े शहर हैं। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेज, शिल्पकारी और व्यापारिक परिवर्तन इसमें बहुत अधिक हुए, जैसे कि मर्चेंट्स एंड आर्टिशन, जैसे कि व्यापारी और जो कारीगर थे वर मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन, इन काले कस्बों में रहते थे। एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनी, जिनकी स्थापना यूरोपियन कंपनियों की थी। विद इन दीज न्यू सिटीज, इन नए शहरों के अंदर। द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स, जो काले लोग या स्थानीय जो व्यापारी थे, आर क्राफ्ट पर्सन्स एंड क्राफ्ट, जो शिल्पकार थे, वर कन्फाइंड हेयर, वो यहीं पर सीमित यहीं पर रहते थे। जबकि वाइट जो श्वेत शासक थे ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, वो मद्रास में रहते थे। या फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकटा, जो कि कैलकटा में सेंट फोर्ट जो किला था उसके अंदर रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कमर्शियल इन द 18th सेंचुरी, शिल्पकारी और व्यापार की जो कहानी है वो 18वीं शताब्दी तक विल टेकन अप द नेक्स्ट ईयर, वो आगे तक भी ऐसे ही चलती रही। ओके बेटा, थैंक यू।